तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तमाम लोगों का अभिवादन किया और अब ऐसा लग रहा है कि उनका काफिला राष्ट्रपति भवन से उनके निवास की तरफ बढ़ता हुआ। जरा बताइए क्या तस्वीरें आप देख रही हैं वहां पर। जी बिल्कुल शुभांकर, हम लोग विजय चौक पे हैं और सत्या कोशिश करेंगे आपको दिखाने की किस तरह से यहाँ पे एक बार फिर से रूट लग गया है। यहीं से आपको तस्वीरें दिखेंगी कि किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति अब यहाँ से निकलेंगे। ये वो दिन है जब लोकतंत्र का जो जश्न है, ये एक पर्व माना जाता है। जिस तरह से एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति की जो यात्रा है वो शुरू होती है और जिस तरह से आपने देखा कि कुछ घंटों पहले ही यहाँ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट इलेक्ट द्रौपदी मुर्मू के साथ संसद जाते हैं। अब जो है शपथ ग्रहण के बाद, ओथ टेकिंग के बाद जब राष्ट्रपति का काफिला निकला तो महामहिम मुर्मू जो पूर्व राष्ट्रपति है उनके साथ गई और उसके बाद राजभवन में उनको सलामी दी गई और अब एक तरीके से पूरे इलाके को खाली कराया गया है। जब पूर्व राष्ट्रपति यहाँ से निकलेंगे, ज्यादा दूर नहीं है उनका मकान जो उनको अलॉट किया गया है और एक तरीके से जो तस्वीरें हैं वो देश की ऐतिहासिक परंपरा का बखान करती है। शुभांकर, जिस तरह से आपने देखा सुबह वो राजघाट पे गई द्रौपदी मुर्मू और उन्होंने पूजा अर्चना की गांधी समाधि पे और उसके बाद उनका काफिला जब यहाँ पे आया तो एक तरीके से उनका स्वागत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हैं, फिर उनको सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति वो सलामी लेते हैं और उसके बाद 21 तोपों की सलामी संसद में होती है। तो एक तरीके से ये प्रक्रिया, ये प्रोटोकॉल फॉलो होता आया है और लगातार जो प्रथम नागरिक, देश के प्रथम नागरिक तो है ही द्रौपदी मुर्मू, पर उसके साथ साथ कई प्रथम उनके साथ जुड़े हैं। देश की सबसे यंग राष्ट्रपति होंगी, देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो पहले कई फर्स्ट उनके साथ जुड़े हैं और 25 जुलाई दिखाते रहेगा सत्या, 25 जुलाई वो वक्त है जब लगातार 1977 के बाद सारे राष्ट्रपतियों ने 25 जुलाई को ही शपथ ली है और द्रौपदी मुर्मू उसी प्रथा के मद्देनजर आज उन्होंने जब शपथ ली तो अपने आप में ना सिर्फ आदिवासी समुदाय, ना सिर्फ देश की महिलाएं बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर गौरवान्वित है कि एक मामूली पिछड़े वर्ग से महिला जो है, एक आदिवासी वर्ग से महिला जो एक बतौर एक शिक्षक काम कर चुकी है, बतौर एक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी काम कर चुकी हैं और एक टीचर के तौर पे उन्होंने छात्राओं को पढ़ाया। उसके बाद वो राजभवन में विद्यमान होती हैं और राजभवन से वो देश को दिशा देंगी। तो बहुत अहम, बिल्कुल मौसमी, बिल्कुल यही शायद खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की है। लेकिन जरा बताइए कि आज ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस बारे में कोई जानकारी अगर आप दे सके और साथ ही तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद पूर्व राष्ट्रपति जो हैं वो यहां से अब अपने निवास की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको तस्वीरें नजर आ रही हो तो जी बिल्कुल, मैं सत्या से भी कहूंगी कि वो थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे ही उनका काफिला आएगा। आप देखिए पूरे इलाके में पहले से ही सुरक्षा को तैनात किया गया है। सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति जो है हमारे फोर्सेस के और जो उनको सलामी दी गई, ऑनर दिया गया। ये देखिए काफिला आपको नजर आ रहा है किस तरह से पूरे सम्मान के साथ उनका जो काफिला है पूर्व राष्ट्रपति का वो निकल रहा है। उनको सी ऑफ किया नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने और यहाँ से वो जो राम विलास पासवान का मकान था वो उसको पूरा रिवैम्प किया गया है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम काफिले के साथ पूर्व राष्ट्रपति, उसी एक प्रोटोकॉल होता है क्योंकि वो देश के राष्ट्रपति रहे 5 साल तक और जो उनको दर्जा दिया गया है उसी प्रोटोकॉल के तहत उनको पूरे सम्मान के साथ और पूरे शान और शौकत के साथ विदाई दी जाती है। और यहाँ पे रामनाथ कोविंद लगभग 5 मिनट की दूरी होगी उनके नए मकान की, तो राजभवन से वो रुख करेंगे उस मकान का और जाहिर तौर पे ये एक भावुक
क्षण भी होता है, क्योंकि देश की सेवा का जो मौका मिलता है जाहिर तौर पे यादगार उनके कई पल रहे होंगे। और लगातार पिछड़े वर्ग से आते थे, दलित समाज से आते थे, तो उनकी नियुक्ति भी, उनका चयन भी एक ऐतिहासिक क्षण था। और उसके बाद एक आदिवासी महिला जब देश के सबसे हाईएस्ट संवैधानिक पद पे विराजमान होती है, तो अपने आप में जो इतिहास बिल्कुल सही बात है मौसमी, क्योंकि अगर हम रामनाथ कोविंद जी के भी कार्यकाल को देखते हैं तो वो खुद कहते थे कि देखिए, मिट्टी के घर से मैं पला बढ़ा, वहां से बढ़ा और यहां तक पहुंच गया राष्ट्रपति भवन तक। और वो खुद एक वकील थे, वकील से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर किया। द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षक हैं, शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर किया। तो बड़ी समानताएं भी नजर आती है मौसमी हमें, अगर बैकग्राउंड को लेकर हम देखें, और इस पद तक पहुंचने में ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को ही बताती है। बिल्कुल बड़ी समानताएं। और शुभांकर, ये आम नागरिक के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। आपने सही कहा कि काफी समानता है। दोनों जो है बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, बहुत ही सामान्य साधारण परिवार से आते थे, साधारण उनका एजुकेशन हुआ। पर एक समानता ये भी है कि दोनों ने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और उस चुनौती से उबर के उन्होंने जनता की सेवा की। अगर आप देखें, द्रौपदी मुर्मू ना सिर्फ जो निजी जीवन में उन्होंने कई क्षतियां झेली, उसके बावजूद भी अध्यात्म की ओर जुड़ी और उन्होंने जिस तरह से समाज सेवा में अपना योगदान दिया, उनकी याद अभी भी वो छात्राएं करती हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया था। उनके हॉस्टल की मेट्रन करती हैं, जिस हॉस्टल में द्रौपदी मुर्मू क्लास 7 के बाद भुवनेश्वर में रही थी। और जाहिर तौर पे उन तमाम आदिवासी लड़कियों के लिए जो बहुत ही विकट परिस्थिति में शिक्षा लेते हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। आप रामनाथ कोविंद का भाषण सुन लीजिए कल, और किस तरह से वो काफी भावुक हो गए थे। वो इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो एक साधारण सांसद के तौर पे कई दशकों तक उन्होंने पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में रहे, और उसके बाद एकाएक जब उनको इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया, कैसे वो इसके लिए तैयार, उनको ये जानकारी नहीं थी और उनको नहीं मालूम था कि वो जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। तो वो उत्तर प्रदेश से आते थे और बहुत ही साधारण परिवार से थे। बिल्कुल मौसमी, और ये देखिए, आपकी बात से मुझे एक और समानता नजर आ गई कि यही बात द्रौपदी मुर्मू जी के साथ थी भी। उन्हें भी जानकारी नहीं थी, और जब जानकारी मिली तो वो खुद हतप्रभ थी कि इतने बड़े पद पर वो पहुंच रही हैं। और ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती, आज का दिन जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है, ये तारीख ऐतिहासिक है। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति, आजाद भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी, दूसरी महिला राष्ट्रपति, तमाम ऐसी चीजें जहां पर आप द्रौपदी मुर्मू जी के साथ पहला जोड़ सकते हैं। इस खबर पर नजर बनी हुई है हमारी।